हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स टेबल को लेकर के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और इनके वैल्यू हैं, ये वैल्यू के पीछे क्या कंसेप्ट है और इसे कैसे याद रखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बेसिक चीज़ है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो ये जो टेबल की वैल्यू है ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसके ऊपर सारे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री है डिपेंड करती है। और ये जो है 9th 10th के लिए भी बहुत जरूरी है। जितने भी हम इसके एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, उसके लिए जरूरत पड़ते हैं। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके जो वैल्यूज है ये अगर हमें याद रहेंगे या कोई ट्रिक्स लेकर के अगर इसे हम याद कर सके तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम अच्छे से इस नंबर को अटेंड कर पाएंगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितने भी इनके वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो वैल्यूज हैं, उन रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है आपका सारा यहां पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से बच्चों एक चीज और हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें आपको इस चैनल में जितने भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी आपके साइंस और मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सारे ट्रिक्स और सारे एक्सरसाइज, सारे एक्सप्लेनेशन यहां पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें यहां पर जो है ये एक कॉलम है। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरह के हम ले सकते हैं। इधर एक लाइन लिया और ये हमारा क्या इस साइड में एक लाइन है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो हम जब भी ये टेबल को करते हैं तो हम ये क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हम उनके वैल्यूज रखते हैं यानी कि साइन हम 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह की वैल्यू रख दिए हैं। हाँ, आपको सुविधा के लिए मैं टेबल फॉर्म में बना रहा हूं ताकि सारे वैल्यूज आपको अच्छे से याद हो जाएं। और ये जो है वर्टिकल लाइन में मैंने रेशियोज रखे हैं। क्या रेशियोज रखे हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इसके वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि साइन थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू क्या है। ये सारे टेबल को फिलअप करने का सबसे इजी ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। और ट्रिक्स के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से ये टेबल आपको एक या दो लाइन आप अगर टेबल कर लिए तो बाकी के लाइंस ऑटोमेटिक कैसे आप फिल कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम ये लाइन को हम अगर फिलअप करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा यहां 0 से स्टार्ट हो रहा और ये 0, 1, 2, 3, 4 में एंड हो रहा। तो हम ये टेबल को भरने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं क्योंकि यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा, ये ट्रिक्स है बच्चों, ये क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा तो मैं 0 से नंबर फिल करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चालू कर दूंगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर गया, मैं 4 तक यहां पर लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या करें, क्योंकि ये 4 में एंड हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, ये कॉलम 4 में एंड हो रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। पहले लाइन के लिए क्या करना है मैं बता रहा हूं, कैसे फिल करेंगे। तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा, मैं 0 से नंबर लिखना चालू कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4 मैं लिख दिया यहां पर 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्योंकि 4 से एंड हो रहे हैं, मैं 4 से सारे नंबर को डिवाइड कर दिया। अब क्या करूंगा, इनका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर रूट मैं 0 की स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, 4 की स्क्वायर रूट, यहां पर मैं क्या करूंगा 1 की स्क्वायर रूट और 4 की स्क्वायर रूट, यहां पर 2 की स्क्वायर रूट और 4 की स्क्वायर रूट, यहां पर 3 की स्क्वायर रूट और 4 की स्क्वायर रूट। अच्छा, इसे करने से पहले बच्चों देखियो, इस तरह से अगर हम करना चाहें तो हम इससे पहले हम लोएस्ट टर्म में पहले कर लेंगे। क्या है, देखिए ये जो है लोएस्ट टर्म में हम कर सकते हैं, इसको मैं कर दिया यहां पर
2 1 जा 2 2 जा, यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हम पहले कर लेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया 0 के स्क्वायर रूट और ये 4 के स्क्वायर रूट, ये 1 के स्क्वायर रूट और 4 के स्क्वायर रूट, ठीक है, ये 1 के स्क्वायर रूट और 2 के स्क्वायर रूट, ये √3 और ये √4, इसके बाद ये 1 बाय 1 मतलब 1 के स्क्वायर रूट और 1 के स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ पर बाय 4 करना सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। इसी लाइन को आपको निकालने में प्रॉब्लम है, उसके बाद आपका सबसे इजी तरीका मैं बताऊंगा क्या करना है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये 0 बाय, ये क्या है 0 बाय आपके 2, 0 बाय 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 मतलब 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। अच्छा, इसके बाद देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब कितना 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब कि 1 बाय 2 हो गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब कि 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब कि √2, ठीक है। इसके ये तो एक स्क्वायर नंबर नहीं है तो डायरेक्ट मैं √2 लिख लिया। ये क्या है स्क्वायर रूट, जैसे √3 बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ √4 कितना होता है ये 2। अच्छा, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 1 मतलब कि 1, ठीक है। तो मैं इस लाइन को यहां पर करूंगा। ये 0 बाय 2 का मतलब एक्चुअली क्या है 0 बाय 2 मतलब 0। तो ये मैं लिखूंगा यहां पर, ये जो पहला नंबर आया मैं यहां पर लिखूंगा 0, ये 1 बाय 2 मैं यहां पर लिखा 1 बाय 2, ये 1 बाय √2 मैं यहां पर लिखा 1 बाय √2, ये √3 बाय 2 मैं यहां पर लिखा √3 बाय 2, ये 1 मैं यहां पर लिखा 1। क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन अगर बच्चों आप समझ गए तो बाकी की आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा ये जो वैल्यूज, मैं 0 से स्टार्ट करके काउंटिंग नंबर लिखूंगा। ये सारे बॉक्स में 0 1 2 3 4 मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 से एंड हुआ मैंने सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद लोएस्ट टर्म कर दिया, उसके बाद क्या किया इसके स्क्वायर रूट मैंने निकाला, सारे टर्म्स के स्क्वायर रूट निकाले। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आई यहां पर मैं इसे पुट किया। उसके बाद ये लाइन देखिए, ये लाइन की कोई कैलकुलेशन नहीं है बच्चों। क्या करना है जस्ट यहां से जिस तरह से हम स्टार्ट किए थे और यहां से एंड किए थे, अब क्या करेंगे ये नंबर को इधर से मैं इधर से लिखना चालू करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि बच्चों ये जो sin 0 है और ये cos 90 है, ये दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट्री है। तो ये कंप्लीमेंट मतलब कि sin 0 की वैल्यू जो है cos 0 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू के साथ में सेम है, या फिर हम कहें cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के साथ में सेम है, cos 45 की वैल्यू sin 45 की वैल्यू के साथ सेम है, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री इन नेचर हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब कि जब दोनों को ऐड करें तो 90 होनी चाहिए। तो अब देखते हैं sin 0 क्या है? sin 0 मतलब कि cos 90 की वैल्यू, तो मैं ये वाला वैल्यू को यहां लिखूंगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू करूंगा, ये वाला, फिर √3 बाय 2 मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा √3 बाय 2, ये 1 बाय 2 है 1 बाय √2 में लिखूं, ये 1 बाय 2 है मैं 1 बाय 2 लिखा, ये 0 है मैं यहाँ पर 0 लिखा। मतलब कि ये लाइन जिस तरह से एंड हुई थी यहां से मैं फिर स्टार्ट करना चालू किया, ये नंबर यहां लिखा, ये नंबर यहां लिखा, ये नंबर इस तरह ऐसे करके लिखा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। जस्ट इसी लाइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखना। क्यों लिखना है? क्योंकि ये दीज टू आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर बच्चों। ये कंसेप्ट मैं बोला था आपको कंसेप्ट बताऊंगा और इजी ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? cos 0 और sin 90 कंप्लीमेंट्री हुए, cos 30 और sin 60 कंप्लीमेंट्री हुए, cos 45 sin 45 कंप्लीमेंट्री हुए, cos 60 इज नथिंग बट द sin 30, ठीक है। cos 90 इज sin 0 के साथ में इक्वल है। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये दो कॉलम कंप्लीट हो गया। ये वाले तो निकालना पड़ा, ये वाला ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में हम लिख सकते हैं क्योंकि दे आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर, तो इसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दो लाइन आपकी फिलअप हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड के लिए हम देखते हैं, थर्ड के लिए क्या करना है, इसके कंसेप्ट क्या है और कैसे आप कर पाएंगे। चलिए, अच्छा सबसे पहले देखिए ये जो है tan थीटा, कंसेप्ट क्या है बच्चों? देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम अगर tan 0 निकालना चाहें, tan 0 निकालना चाहें तो क्या करेंगे? साइन 0 बाय
कॉस जीरो करेंगे। टेन जीरो मतलब टेन जीरो अगर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, साइन जीरो बाय कॉस जीरो कर देंगे और थीटा लिखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे नंबर निकलेंगे। ये टेन जीरो इक्वल टू साइन जीरो बाय कॉस जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू हमारा कितना है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, डिवाइडेड बाय कॉस जीरो की वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए कॉस जीरो की वैल्यू क्या है 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो साइन जीरो 0/1, 0/1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इट इज 0/1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 0। उसके बाद tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर tan 30 इज इक्वल टू साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 30 बाय कॉस 30, ठीक है। tan 30 की वैल्यू साइन 30 बाय कॉस 30। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू ले लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। इसे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/√3, 2 कैंसल इज इक्वल टू 1/√3। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाला 1/√3, 1/√3। क्लियर है। उसके आगे देखते हैं। अच्छा, ये tan 45 की वैल्यू जब लिखेंगे हम, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री। अब देखते हैं साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, मैं यहाँ पर लिखा 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितना है, 1/√2, मतलब ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इस तरह हो गया। तो ये 1/√2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दिया क्या, 1। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 45 हो गया। अब मैं लिखूंगा हूँ tan 60 की वैल्यू, यहाँ पर लिखूंगा tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, √3/2, ये क्या है √3/2, मैं यहाँ पर लिखा √3/2। उसके बाद डिवाइड में क्या है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, मैं लिखा यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2/1, √3/2 इंटू 2/1, इसे रेसिप्रोकल किया 1/2 को तो 2/1, मैं इसे क्या करूँ, कैंसिल कर दूंगा, तो √3/1 मतलब कि √3, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा √3। क्लियर है। उसके बाद लास्ट वाली कॉलम देखिए, ये जो है tan 90 डिग्री, मतलब कि मैं ऐसे रब करता हूँ tan 90 की वैल्यू करने के लिए। यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90, tan 90 की वैल्यू साइन 90 बाय कॉस 90। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, मैं क्या 1। अच्छा, cos 90 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, मैं यहाँ लिखूंगा 0। अच्छा, एक चीज बच्चों देखिए यहाँ पर 1/0 का मतलब ये नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी भी हम बोल सकते हैं, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड। देखिए ये जो वैल्यू है ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसके वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अच्छा, ये हो गया यहां पर यहां तक की वैल्यू। उसके बाद क्या है, और एक कंसेप्ट समझते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है आपकी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपकी निकल गई। उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा ये साइन थीटा की रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी उल्टी लिखनी पड़ेगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, मतलब कि ये रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे। तो इसकी वैल्यू जब लिखना होगा इसको उल्टा करना है, मतलब कि 0/1 है, हम इसको क्या करेंगे 1/0 करेंगे। अगर 1/0 को मैं बताया था ये नॉट डिफाइंड, ठीक है, अब ये हम डिफाइंड नहीं कर सकते इसके वैल्यू को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 1/2 रेसिप्रोकल करें तो 2/1 मतलब कि ये 2 ही है, 2/1, हम डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही नहीं है। अच्छा, ये क्या है 1/√2, तो इसे √2/1 लिखूंगा, मतलब कि √2 लिखूंगा, ओनली √2 लिखूंगा, इसको रेसिप्रोकल करना है। √3/2 इसको रेसिप्रोकल करें तो 2/√3, ये 1 है तो 1 को मैं रेसिप्रोकल 1/0, ठीक है, ये क्या है हमारा 1 है, 1/1 मतलब क्या वही 1/1 हुआ, तो इसके वैल्यू भी हम 1 लिख सकते हैं।
तो ये लाइन की कंप्लीट हो गई। और एक बार समझते हैं बच्चों, ये जो लाइन है कॉसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की उल्टा है ये, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है, मतलब इसकी रेसिप्रोकल। अब देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा की रेसिप्रोकल है। सेक थीटा जो है कॉस थीटा के, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो या cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा भी कह सकते हैं। तो सेक थीटा की रेसिप्रोकल, हम इसकी जो है सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे। इसको अगर रेसिप्रोकल किया क्या 1 बाय 1, इसको अगर हम उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, वही 1 हो जाएगा। इसके √3 बाय 2 अगर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 बाय √3 करेंगे, ठीक है। ये 1 बाय √2 है तो ये √2 बाय 1 मतलब कि √2 है। ये 1 बाय 2 है, अगर रेसिप्रोकल करें तो 2 बाय 1, 2 बाय 1 मतलब कि 2, ठीक है। ये क्या है 0, मतलब पहले से क्या था 0 बाय 1 था, मैं ऐसे अगर रेसिप्रोकल करूं तो 1 बाय 0, 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो मैं यहां पर नॉट डिफाइंड करूंगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम ये जो वैल्यू कॉट की वैल्यू, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, मीन्स cot थीटा की जो वैल्यू है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा है। टेन थीटा को अगर रिवर्स कर देंगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो cot थीटा ये जब हम निकालेंगे तो ये क्या था यहाँ पर पहले से 0 बाय 1, इसको रेसिप्रोकल करूं तो 1 बाय 0, अगेन 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड लिख देंगे, ठीक है। ये 1 बाय √3 है तो इसे √3 बाय 1 करना है, √3 बाय 1 मतलब कि √3, ये 1 बाय 1 रेसिप्रोकल करें तो वही 1, ये क्या था √3 बाय 1 है, √3 बाय कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब 1, तो √3 बाय 1 इसे रेसिप्रोकल करूं तो 1 बाय √3, यहाँ पर मैं 1 बाय √3 लिखूंगा। अच्छा, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब क्या था, ये एक्चुअली 1 बाय 0 होता है तभी नॉट डिफाइंड होता है। 1 बाय, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या थी 1 बाय 0 थी, तभी जाकर नॉट डिफाइंड हुआ। इसको अगर उल्टा कर दे तो 0 बाय 1, ठीक है। तो 0 बाय 1 का मतलब क्या होता है 0, यहाँ पर लिख लेते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये जो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या था बच्चों 1 बाय 0, तभी जाके एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम 1 बाय 0 था उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 बाय 1, तो 0 बाय 1 डिनोमिनेटर का अगर हटा दे 1 तो वही 0 निकलेगा, तो ये वैल्यू 0 निकल गई। तो इस तरह से बच्चों हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, और किस तरह से ये टेबल भरी जाती है और इसकी वैल्यू क्यों ये है, ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, जिसके वजह से आप ये इस सारे वैल्यू को एक लाइन अगर आपको निकालना सीख गए तो सारी लाइन आपकी निकल जाएगी, जिससे वजह से आप जब भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको आसानी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।